महिला ने दयालुता दिखाते हुए गर्भवती महिला को, जिसने मदद मांगी थी, घर बुला लिया, लेकिन अगले ही पल उसे बिना दया के दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही एक नशे में आदमी बाहर आ गया। उसने महिला को अपनी पत्नी समझ लिया और उसकी जान के पीछे पड़ गया। लेकिन जो महिला बच्चे को जन्म देने वाली हो, वह पागल आदमी से कैसे तेज भाग सकती थी। जल्द ही महिला के पास भागने की कोई जगह नहीं बची और उसे एक डंडे से मारकर खाई से नीचे गिरा दिया गया। इसी दौरान उसके ससुर ने उस आदमी का सामना किया और पूछा कि क्या वह सच में एक औरत के लिए परिवार की इज्जत को छोड़ने को तैयार है। जैसे ही वह आदमी अपनी पत्नी के गर्भवती होने की बात कबूल करने वाला था, उसके आदमियों से बुरी खबर आ गई। खाई के पास उसे वही कंगन दिखा जो उसने अपनी पत्नी को दिया था और यह दृश्य उस चालाक गर्भवती महिला ने छुपकर देख लिया जिसने यह त्रासदी रची। उसने जानबूझकर अपने बच्चे को उस आदमी के दरवाजे पर रख दिया। जैसा कि उम्मीद थी, उस आदमी ने उस बच्ची को स्वर्ग का तोहफा मानकर अपना सारा पितृत्व प्रेम उसमें उंडेल दिया। वह चालाक औरत फिर सेनापति के घर में आया बन गई, लेकिन उस आदमी को कभी पता ही नहीं चला कि उसकी पत्नी असल में जिंदा थी। उसने तो एक और बेटी को भी जन्म दिया था। सिर्फ उसके दिमाग में खून का थक्का जम जाने के कारण उसकी मानसिक स्थिति कई सालों से ठीक नहीं थी। वे मुश्किल से ही कुछ भले लोगों की मदद और बेटी की भीख पर जिंदा रह पाए। एक दिन वह लड़की सड़क पर भीख मांग रही थी। वह अनायास ही सेनापति से मिल गई। एक नजर में उसने पहचान लिया कि वह अमीर आदमी है और उत्साहित होकर आगे बढ़ी। तभी एक दुकानदार ने उसे पकड़ लिया और बन चुराने का आरोप लगाया। लड़की ने सफाई दी कि उसने बस उन्हें उठाया था, लेकिन वह आदमी सुनने को तैयार नहीं था। ऐसे नाजुक मौके पर सेनापति ने दुकानदार को रोक दिया और उसे कड़ी फटकार लगाई। फिर भी उसकी बेटी ने कहा कि ऐसी चोर लड़की को पुलिस को सौंप देना चाहिए। लड़की डर से बैठ गई और दया मांगने लगी। आदमी ने तुरंत उसे उठाया और पूछा कि उसका परिवार कहाँ है। एक दयालु पड़ोसी ने बताया उसका नाम बाओ बाओ है। बचपन से पिता नहीं थे, माँ मानसिक रूप से कमजोर थी और उसी पर निर्भर थी। आदमी ने यह सुना और पूछा कि लड़की की माँ कहाँ है। जैसे ही वह देखने जा रहा था, बेटी ने जानबूझकर टोक दिया और उनसे साथ खाने को कहा। उसी समय उस आदमी ने आदमियों को लड़की के लिए जूते और बन लाने को कहा। लड़की खुशी से माँ को बुलाकर उनके साथ ये चीजें बांटने लगी, लेकिन जब महिला उठी तो उसने अपने पति को देख लिया। एक अजीब पहचान ने उससे उसका नाम पुकारा। पीछे से तेजी से आती गाड़ी पर ध्यान न देते हुए वह वहीं पर टकरा गई। लड़की डर के मारे अपने हाथ की सारी चीजें गिरा बैठी। शोर सुनकर आदमी देखने जाना चाहता था, पर बेटी ने रोक लिया। लड़की हर गुजरने वाले से माँ को बचाने की गुहार करती रही, किसी ने परवाह नहीं की। आखिरकार एक गाड़ीवान ने मदद की और उन्हें अस्पताल ले गया और इस तरह सेनापति अपनी चाही हुई पत्नी और बेटी से मिलने से बाल बाल चूक गया। अस्पताल में लड़की को एहसास हुआ कि उसने पैसे सड़क पर खो दिए। उसे दयालु चाचा याद आया और पूछताछ करते करते वह सेनापति की हवेली पहुंची, लेकिन निर्दयी आया ने उसे अंदर आने से मना किया और भगा देने की कोशिश की। ऐसे नाजुक मौके पर सेनापति वहां आ गया। लड़की ने समझाया कि उसके पैसे खो गए हैं और मजबूरी में उसे यहाँ आना पड़ा। उसने काम के बदले रहने की पेशकश की, लेकिन आया उसे नापसंद करती थी। खासकर जब उसने देखा कि सेनापति की बेटी भी उस लड़की से नफरत करती है, उसने अपनी बेटी का गुस्सा निकालने का फैसला किया। इसी बीच छोटी लड़की ने एक नजर में अपनी माँ की तस्वीर पहचान ली। वह उसे उतारकर ध्यान से देखने ही वाली थी कि आया ने उसे जमीन पर गिरा दिया और अफरा तफरी में कंगन लड़की की जेब में डाल दिया। फिर उसने सेनापति के सामने लड़की पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। डरी हुई लड़की जल्दी से टूटी हुई तस्वीर उठाने लगी। इसी दौरान उसका हाथ कट गया। शोर सुनकर सेनापति वहां आ गया। टूटी हुई तस्वीर देखकर उसका दिल टूट गया। कुछ सवाल पूछने के बाद उसे पता चला कि लड़की की माँ का नाम भी उसकी पत्नी जैसा ही है। आया ने जल्दी से सफाई दी कि यह महज एक संयोग है, क्योंकि उसकी पत्नी को पुराने मालिक ने बहुत पहले दफना दिया था, इसलिए उसका जिंदा होना नामुमकिन था। उसने कहा कि लड़की ने पहले से जानकारी जुटाई होगी ताकि सेनापति के पास आ सके और झगड़े में उसने जानबूझकर लड़की के पास छुपा कंगन भी दिखा दिया।